जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो में। बेहतरीन इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है। इतना बेहतरीन टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम को आप देने जाएं, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन याद ही नहीं होते। आपने बहुत बार प्रयास किया होगा, बहुत सारी जगह पे देखा भी होगा, वीडियो भी देखे होंगे, पढ़ा भी होगा किताबों से, पर आज तक आपको कुछ इससे क्वेश्चन याद नहीं हुए होंगे। पर मेरी गारंटी है कि इस 5 मिनट के वीडियो में आपको मैं सब याद करा दूंगा, वो भी बहुत ट्रिक से, बिल्कुल जुगाड़ से। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। और आप सब लोगों को कमेंट में आंसर करना है, क्योंकि मैं इसी से अंदाजा लगाऊंगा कि कितने सारे लोगों ने कमेंट में आंसर किया है। जितने ज्यादा लोग करेंगे, मुझे लगेगा उतने ज्यादा लोगों ने ध्यान से सुना है इस वीडियो को। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखते हैं। शुरुआत करते हैं। इस सब को समझने से पहले आपको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। वो कहानी ये है कि एक मुनिया नाम की लड़की थी जो आगरा की रहने वाली थी। गोंडा गई कभी, है ना, अपने रिश्तेदारी में गई होगी, वहां गई, खूब सारा सोना चांदी पहन के गई थी। क्योंकि रिश्तेदारी में जाते हैं बढ़िया बन ठन के, घर में भले ही लोअर पहन के घूमे, लेकिन रिश्तेदारी में जाएंगे तो बढ़िया जुगाड़ से एकदम फ्रेश पहन के, तो सोना वोना चांदी खूब पहन के गई थी। लेकिन उस वहां उसका चोरी हो गया, है ना। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचा। चलो अब बात कर लेते हैं कहानी को, थोड़ा सामने पृष्ठभूमि इसकी रखते हैं, ठीक है। इस कहानी को समझो। एक लड़की है जिसका नाम है मुनिया। क्या नाम है? मुनिया। गई कहां? गोंडा। कहां गई? गोंडा। कहां की रहने वाली थी? अगरिया की। अगरिया मतलब आगरा की। मुनिया नाम की लड़की जो आगरा की रहने वाली थी, कहां गई? गोंडा। खूब सारा सोना पहन के। क्या पहन के? सोना, सोनभद्र। खूब सारा सोना पहन के, पहरिया, पहरिया पहन के, सोना पहन के पंखे के नीचे सो गई। क्या कर गई? पंखा चला के सो गई। और सो गई तो उसका सोना क्या हो गया? चोरी हो गया। क्या हो गया? चेरो। चेरो मतलब चोरी हो गया। क्या हो गया? चोरी। लास्ट में उसके हाथ में क्या बचा? ठेंगा। क्या बचा? ठेंगा। तो आप लोग भी ठेंगा दिखा के लाइक करो फटाक से। देखो कितना जुगाड़ से होता है ना। याद रखना है। कहा है मुनिया नाम की आगरा की रहने वाली लड़की गई थी गोंडा अपने रिश्तेदारी में। क्या पहन के? तो सोना पहन के। क्या पहन के? सोना पहन के। कहा गई थी? पहन के, पहरिया से पहन के। पंखा चला के सो गई। सो गई तो उसका सोना चोरी हो गया, चेरों से चोरी हो गया। लास्ट में उसके हाथ में क्या बचा? ठेंगा। क्या बचा? ठेंगा। देखा कितना जुगाड़ से याद किया। चलो दो तीन एक चीजें और देख लेते हैं। जैसे पंखा है, पंखे के बारे में एक बात और पूछता है। तो पंखा मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में भी पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए पंखा जनजाति कहां पाई जाती है, तो आप मिर्जापुर लगाएंगे। अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं तब सोनभद्र लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि पंखा जनजाति बहुतायत में मिर्जापुर में भी पाई जाती है और सोनभद्र में भी पाई जाती है। तो अगर आपको ऑप्शन में मिर्जापुर मिल रहा है तो पंखा जनजाति के लिए मिर्जापुर लगाएंगे। बाकी इनमें से कोई मिलता है आप लगा सकते हैं, लेकिन पंखा जनजाति के लिए मिर्जापुर लगा देंगे, ठीक है। मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप सोनभद्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, चेरो के लिए भी ध्यान रखना। चेरो जो है, चेरो चंदौली में भी ध्यान रखना। चेरो कहां होगी? चेरो हो जाएगी चंदौली में। चा से चेरो और चा से चंदौली। क्या हो जाएगा? चा से चेरो और चा से चंदौली। तो चेरो आपको ध्यान रखना है कहां हो जाएगी? चेरो चंदौली में भी पाई जाती है। तो अगर सोनभद्र ऑप्शन में नहीं है तो सेम वैसे ही चेरो को चंदौली भी लगा लेंगे। बताओ कोई दिक्कत इसमें? आगरा की मुनिया गोंडा गई सोना पहन के और पंखा चला करके सो गई, और सोना उसका चोरी हो गया। हाथ में क्या बचा? ठेंगा। क्या बचा? ठेंगा। तो इसको पंखा वाला कैसे याद रखेंगे? पंखा मिर्जापुर के वो कालीन भैया नहीं थे, जो कालीन भैया, अगर उनसे किसी किसी को छोटा बड़ा नहीं आता, काखा गागा नहीं आता, तो मिर्जापुर वाले कालीन भैया क्या करते हैं? पंखे में सीधे लटका देते हैं। क्या करते हैं? पंखे में लटका देते हैं। देखा है ना सबने मिर्जापुर वाली सीरीज। तो याद रखना पंखा मिर्जापुर, ऐसे याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं जुगाड़ से। थारू कैसे याद करेंगे? थारू, थारू को हम लोग याद रखेंगे थाली से। थारू को कैसे याद रखेंगे? थाली से। थालू को कैसे याद रखेंगे? थाली से। और तराई को याद रखेंगे तरी से। तराई को कैसे याद रखेंगे? तरी से। तो तरी मतलब जिसे कहते हैं रसा, कहीं कहीं पे इसे क्या कहते हैं? रसा, है ना। तो तरी सब्जी वाला वही, और कुछ थोड़ी ना। तो थाली में क्या है? तरी है। मतलब अगर थाली में कटोरी नहीं रखी, आपने ऐसे सब्जी रख दी तो तरी पूरे थाली में फैल जाएगी, ऐसे याद रखना है। तो थाली क्या हो जाएगी? थारू तराई। मतलब अगर थाली में तुमने तरी ऐसे रख दी तो पूरी फैल जाएगी, ठीक है। बुक्सा बिजनौर, ध्यान रहेगा, कुछ दिक्कत ही नहीं। बा से बुक्सा, बा से बिजनौर, ऑप्शन में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। बुक्सा बिजनौर, बा से बुक्सा, बा से बिजनौर, खत्म। सहरिया, सहरिया को आप याद रखो सहारा से। सहरिया को कैसे याद रखोगे? सहारा से। और ललितपुर को आप ऐसे कर लो लल्ला। ललितपुर में छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? लल्ला। क्या बोलते हैं? ललितपुर में बच्चे को लल्ला बोलते हैं, लल्ला, लल्ली,
है ना, तो लल्ला है। तो सभी माँ बाप को अपने लल्ला लल्ली से क्या होता है, सहारा होता है। सभी माँ बाप को अपने लल्ला लल्ली से क्या होता है, सहारा होता है। उन्हीं का सहारा है ना, अंधे की लाठी। ठीक है, तो सभी माँ बाप को अपने लल्ला लल्ली का सहारा होता है। आपके माँ बाप को भी होगा कि सिलेक्शन हो जाएगा भैया का, तो हमारा भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो लल्ला से याद रखना ललितपुर, लल्ला से क्या याद रहेगा, ललितपुर। और सहारा से याद रखना है सहरिया, सहारा से क्या याद रखना है, सहारा से सहरिया। तो लल्ला सहारा याद रहेगा। चलो इसको थोड़ा देवर भाभी वाला बनाते हैं। तो एक भाभी थी जो बाला पहन के, बाला होता नहीं, बाला झाला, यहाँ पे आधा आधा किलो के पन्ना होता है, आधा किलो इधर आधा किलो इधर, वही वाला। तो बाला पहन के एक भाभी जी थी, वो अपने देवर को खाना देने गई, खाना देने गई। तो उनका पूरा ध्यान किस पे था, बाले पे, और जो उनका बाला झाला होता है उस पे था। लेकिन रास्ते में उसमें कुछ पड़ गया, खर, क्या पड़ गया, खर मतलब कूड़ा। तो खर पतवार उसमें पड़ गया, क्या पड़ गया, खर पतवार। लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, देवर है तो कोई ध्यान ही नहीं है। पति देव होते तो ध्यान देते हैं, तब अलग बात है। तो भाभी जी थी बाला पहन करके देवर को खाना देने गई, सारा ध्यान बाले पे था। रास्ते में खाने में क्या पड़ गया, खरपतवार पड़ गया। तो खरपतवार से खरवार याद रखेंगे। तो खरवार जनजाति देवरिया में भी पाई जाती है और बलिया में भी पाई जाती है। दोनों में से कोई ऑप्शन मिले आराम से लगा देना। चलो अगला देखते हैं। कुछ अलग से चीजें, जैसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति किस जिले में पाई जाती है। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सोनभद्र लगाओ, क्योंकि इतनी देर में देखा भी आपने सबसे ज्यादा जनजातियां कहां मिली थी। अभी देखो, ये देखो इतनी सारी कहां है, सारी की सारी सोनभद्र में ही तो है। आराम से नहीं भी बताते तब भी आप लोग कर लेते हैं, नहीं कर लेते। तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन हो जाएगा, सोनभद्र। अगर सोनभद्र नहीं है तो दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, मिर्जापुर। कौन हो जाएगा, सोनभद्र के जस्ट पड़ोस में पड़ता है मिर्जापुर। कौन हो जाएगा, सोनभद्र मिर्जापुर। पहले नंबर पे कौन आएगा, सोनभद्र, मिर्जापुर आएगा दूसरे नंबर पे। कोई दिक्कत, सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति किसकी है बताओ, कोई बताने दिक्कत है। अच्छा आप बताओ, उत्तर प्रदेश का कोई लड़का हो, उससे कहते तुमको कार दिलाएंगे हम, जो मर्जी खरीद लो, पैसा हम देंगे। तो बच्चा कौन सी कार लेगा, कहेगा हमको चाहिए थार। क्या चाहिए, सबकी पसंद क्या है, थार। तो सर्वाधिक जनजाति कौन हो जाएगी, थारू। कोई दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी, थारू। क्योंकि हर उत्तर प्रदेश के बच्चों को क्या चाहिए, थार चाहिए। थार से थारू, ध्यान रखना, सबकी पसंद क्या है, थार। थार से थारू, सर्वाधिक जनजाति थारू। दूसरी सबसे ज्यादा, तो दूसरी ध्यान रख लेना, बुक्सा। कौन हो जाएगी, बुक्सा। कोई दिक्कत, बोलो दूसरी कौन हो जाएगी, बुक्सा। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अगला देख लेते हैं। थारू जनजाति किस धर्म को मानने वाली है। एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, पूछा गया था थारू जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म को मानते हैं। दिक्कत ही नहीं कोई, किस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति के लिए अभी हाल ही में महाविद्यालय बनाया गया है। तुमसे पूछा जाएगा थारू जनजाति का महाविद्यालय किस जिला में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है लखीमपुर। क्या याद रखना है, लखीमपुर खीरी। क्या रखोगे, लखीमपुर खीरी। बताओ कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा दिक्कत का समाधान करते हैं और इसको इधर कर देते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत। तो सर्वाधिक थारू जनजाति जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए अभी हाल ही में एक महाविद्यालय बनाया गया है। पूछा जाएगा इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है, किस जिले में, लखीमपुर खीरी में। बता सकते हो आप, तराई का जिला है। अब बुक्सा जनजाति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं। मतलब कौन सा पेड़ है जिसकी बुक्सा जनजाति के लोग पूजा करते हैं। देखो अपना उत्तर प्रदेश है, यहाँ पत्थर को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, जानवर को पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। जितनी प्रकृति है हम सबको पूजते हैं, ऐसा है हमारा। ठीक है, हिंदू धर्म जहां हम क्या करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि जितने भी इस हिंदुस्तान की धरती पर बने जितने धर्म हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सबकी संस्कृति एक जैसी है। नाम को अलग अलग है कि बौद्ध अलग है, जैन अलग है, हिंदू अलग है, लेकिन है सब एक ही जैसे। सबकी कल्चर, सबका संस्कृति, सब कुछ एक जैसा है, कुछ नहीं बदला है। क्योंकि हम लोग संस्कार सिखाने वाले हैं दुनिया को। ठीक है, दुनिया को संस्कार हमने सिखाए हैं। तो बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो बस आपको ध्यान ही रखना है, किस वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की। ज्यादातर लोग क्या लगा देंगे, बरगद लगा देंगे, लेकिन बरगद नहीं है। बुक्सा जनजाति, बासे बुक्सा बासे बरगद मत कर देना, बासे बुक्सा बासे बिजनौर करना। बासे बुक्सा बासे बिजनौर होगा, बासे बुक्सा बासे बरगद नहीं होगा।
ब से बुक्सा, प से पीपल। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो बुक्सा जनजाति के लोग पीपल को पूजते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। देखो मैंने कहा था ना कि लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, पढ़ के सुना देते हैं। चलो, पंखा जनजाति, अभी एक थी पंखा चला के मुनिया सो गई थी। अब आपको बताना है पंखा जनजाति किस जिले में पाई जाती है। मुझे पता है अगर जिसने ध्यान से नहीं सुना होगा वो फटाक से गलत आंसर करेगा, और मुझे उसी का इंतजार है कि कौन व्यक्ति गलत आंसर करता है। ठीक है, बाकी जिसको सही सही पता है वो लोग सही सही आंसर कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, क्योंकि उसी से मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन आगे के बहुत सारे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो उसको बता देना कमेंट बॉक्स में कैसा क्या लगा है, और जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। जय हिंद।